हेलो, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रों। मैं आरएस के और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द आरएस के स्टडी द आरएस के स्टडी पॉइंट में तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल द आरएस के स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड 2026 का पेपर डेट नजदीक आ गया है। ठीक है, 25 फरवरी 2026 में आपका एग्जाम होने वाला है। कौन सा विज्ञान का। ठीक है, विज्ञान का, जिसको हम लोग साइंस कहते हैं। हम लेके आए हुए हैं आज भौतिक विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बता दूं कि आज से मेरे प्यारे बच्चों जुड़ जाना है आपकी अपनी तैयारी पर। ठीक है, आज हम बात करेंगे उन प्रमुख चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों विद्युत। जिसका क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? विद्युत। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जिसका नाम है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है विद्युत। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है विद्युत। ठीक है, तो चलिए एक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझेंगे और साथ में मिलकर यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षा के लिए तैयार होंगे। ठीक है, उसको हम लोग परीक्षा से डरेंगे नहीं, बिल्कुल भी अच्छे तरीके से क्या करेंगे, रिवीजन के साथ में आपको बताएंगे हर चीज। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखिए और टॉपिक्स को बारीकता से क्या करना है, समझना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, उसको भी रिवीजन के साथ में चलते रहना है। ठीक है, एक ही बार देखना है वीडियो, आपके माइंडसेट हो जाना चाहिए। ठीक है, ज्यादा हम तेजी से नहीं पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, जिससे बच्चों को क्या हो, ज्यादा डिस्टर्बेंसी ना हो और आराम से उनके माइंडसेट हो जाए और दिमाग में सीधे से घुस जाए। ठीक है, तो चलिए मैं देखते हैं अपने टॉपिक्स। मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ कक्षा 10th। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हुआ हूँ कक्षा 10th का जो भौतिक विज्ञान है, चैप्टर का नाम है विद्युत। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड की दृष्टि से। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं अच्छे से। ठीक है, इसको देखने के लिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दूं, ठीक है, कि सबसे पहले क्या करेंगे, विद्युत आवेश को हम लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत आवेश की क्या करते हैं, डिफिनेशन देख लेते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो डिफिनेशन है उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। चलिए, ये विद्युत आवेश एक क्या होता है, एक तो वह, इसकी क्या करेंगे हम लोग अच्छे तरीके से ध्यान पूर्वक देखेंगे। एक तो वह जो कि ध्यान से देखिएगा, जो कि क्या मेरे प्यारे बच्चों, एबोनाइट को बिल्ली, ध्यान पूर्वक समझिएगा, बिल्ली की खाल में रगड़ने से क्या मेरे प्यारे पेरेंट्स बोलो, रगड़ने से। ठीक है, क्या होता है, रगड़ने से जो क्या होता है, उससे रगड़ने पर। ठीक है, खाल को रगड़ने से या रगड़ने पर क्या मेरे प्यारे बच्चों, रगड़ने पर। ठीक है, क्या रगड़ने पर क्या होता है, रगड़ने पर कांच में क्या होता है, कांच में ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्या होता है, कांच में उत्पन्न होता है, क्या होता है, कांच में उत्पन्न होता है। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी तरीके से समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या होता है, कांच में क्या होता है, उत्पन्न होता है। पहले धन आवेश, पहले क्या होता है,
धन आवेश, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव चेंज। क्या कहते हैं, पॉजिटिव। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चेंज कहते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, चेंज नहीं चार्ज, ठीक है, चार्ज, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जो होते तथा जो दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों, तथा दूसरे को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेगेटिव। क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज कहते हैं। चार्ज माने आवेश, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, मतलब कि क्या कहते हैं, मतलब कि कहते हैं घन आवेश। क्या कहते हैं, घन आवेश। यहां तक बहुत अच्छी से समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, घनावेश कहते हैं, घनावेश कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या हमने पढ़ा, यहाँ पर पढ़ा घनावेश और ऋणावेश को हमने क्या किया अच्छी तरीके से। और अब कहेंगे सर यहाँ पे जो विद्युत आवेश नहीं, तो इसका भी हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत आवेश भी पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हमने एक बाण से कितने निशाने मारे, 3, मतलब एक तीर से 3 निशाने मारे। हमारा क्या हो गया, धनावेश, ऋण आवेश और विद्युत आवेश भी यहाँ पर क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारा मेरे प्यारे बच्चों क्या है, सर कहेंगे ये नहीं समझा है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो यहाँ पर होता है, ये मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, ये मेरे प्यारे बच्चों होता है, इधर समझा देते हैं। ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, नाभिक होता है। ये क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों जो ये होता है, कहेंगे सर ये क्या है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों है, ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर क्या बचा, फिर हमारा जो ये है, ये सिस्टम जो है बीच में जो खाली है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं चालक। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चालक को अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि चालक को समझने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ठीक है। जब तक चालक को समझेंगे नहीं तब तक अच्छे से समझ में नहीं। हम लोग चालक को समझते हैं सबसे पहले। तो मेरे प्यारे बच्चों, चालक को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक से समझेंगे, ठीक है। हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालक। यहां पर देखिए चालक को हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सब लोग वो क्या करते हैं, इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको परिभाषित करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। वे पदार्थ, ध्यान से देखिएगा, वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान को क्या, सुगमता से प्रवाहित हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रवाहित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, विद्युत के चालक, ध्यान से देखिएगा, विद्युत के चालक अथवा सुचालक, क्या मेरे प्यारे बच्चों, अथवा सुचालक, ठीक है, कहते हैं इनको। देखिए यहां पर भी हमारा चालक क्या हो गया, ठीक है। विद्युत के चालक और सुचालक को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं, ठीक है। अब चलिए इसका क्या करते हैं, जैसे क्या करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, धातुएं में देखेंगे, धातुएं में अगर देखेंगे तो पीतल, तांबा, चांदी, कार्बन,
आदि। ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो होता है लवणों के जलीय विलयन मुख्य शरीर तथा पृथ्वी आदि विद्युत के चालक हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं आगे देखते हैं। आगे हमारा मेरे प्यारे बच्चों है, आगे हमारा है कि अचालक। ठीक है, चालक तो हमने पढ़ा बट अचालक हमने नहीं पढ़ा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अचालक को भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे निपटा देंगे। तो यहाँ पर इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, वे पदार्थ, वे क्या, वे पदार्थ, ध्यान से देखिएगा, वे पदार्थ जिनमें आवेश का क्या, जिनमें आवेश का प्रभाव नहीं, क्या प्रभाव नहीं हो सकता, क्या कहेंगे, विद्युत के अचालक अथवा विद्युत रोधी। ठीक है, ये एक में लिखना है, विद्युत रोधी कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर, जैसे, ठीक है, यहां पर हम लोग जैसे देखेंगे, इसके जैसे देख लेते हैं उदाहरण में। जैसे हम लोग देख लेते हैं कांच, जैसे क्या होता है, कांच को आपने देखा होगा। उसके बाद क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद होता है आबनूस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रेशम। रेशम को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, गंधक। और क्या होता है, मोम। और क्या होता है, सूखी लकड़ी। क्या, सूखी लकड़ी। और क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, चीनी, मिट्टी, क्या, मिट्टी, रबर आदि। तो यहां तक हम लोगों को क्या हुआ, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दूं कुछ पदार्थ, यहां तक हुआ। आपको बता दूं कुछ पदार्थ, ठीक है, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं, क्या, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। कुछ पदार्थ ऐसे जो सामान्य अथवा क्या, जो सामान्य अवस्था अथवा लिखते हैं, कोई बात नहीं, अवस्था में अचालक, ठीक है, अचालक क्या कहते हैं, अचालक क्या हो जाता है, अचालक क्या होता है, देखिए सामान्य अवस्था में अचालक होते हैं। ठीक है, अचालक होते हैं, परंतु उनमें क्या होता है, उनमें कुछ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। उनमें कुछ क्या होता है कि उनमें कुछ अपद्रव्य, ठीक है, अपद्रव्य मिलता है, अपद्रव्य क्या होता है, मिलता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तथा इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों अर्धचालक। क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जैसे कि देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे सिलिकॉन,
आगे का जो टॉपिक है हमारे प्यारे बच्चों, विद्युत विभव व विभवांतर, इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानते हैं। क्या विभव का मात्रक क्या होता है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विभव का मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी डिफिनेशंस देखेंगे कि एकांक, ध्यान ये इधर से लिखते हैं, एकांक क्या, एकांक धनावेश, धनावेश को अनंत, क्या मेरे प्यारे बच्चों, अनंत से, क्या मेरे प्यारे बच्चों, अनंत से किसी बिंदु, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही, क्या लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर क्या होता है, विद्युत विभव, मतलब क्या होता है, लाने तक किया गया कार्य ही उस बिंदु पर क्या होता है, विद्युत विभव पर क्या कहते हैं, विद्युत विभव पर क्या होता है, एक नाप किया जाता है। क्या किया जाता है? विद्युत विभव का एक नाप किया जाता है। क्या? विद्युत विभव की माप की जाती है, माप की जाती है। तो यहां तक क्या हो गया, बहुत अच्छी तरीके से आपको क्या हुआ, समझ में आया। ठीक है, अब क्या मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कुछ टॉपिक्स, अच्छे तरीके से क्या करेंगे हम इनको रिवीजन के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखने से पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं कि आप लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हो, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अच्छी तरीके से अपने दोस्तों को भी बुला लाइए, उनकी भी पढ़ाई साथ में हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं, यदि, क्या मेरे प्यारे बच्चों, यदि दिख रहा है बिल्कुल, यदि क्यों कूलाम आवेश को, क्या मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, आवेश को अनंत से किसी, क्या, अनंत से किसी बिंदु, क्या मेरे प्यारे बच्चों, किसी बिंदु तक लाने में, क्या, लाने में W जूल, क्या, जूल को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, W जूल कार्य, क्या, जूल कार्य किया जाए। ठीक है, किया जाए। ठीक है, तो उस बिंदु का विभव, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हो जाएगा W बराबर V बराबर W बटे Q जूल हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों की विभव, क्या, कि विभव का मात्रक, विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम है। क्या है? जूल प्रति कूलाम है। क्या है? जूल प्रति कूलाम है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वोल्ट। जिसे क्या कहते हैं? जिसे वोल्ट कहते हैं, जिसे वोल्ट कहते हैं। समझ के चलिएगा, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि उपरोक्त, क्या, उपरोक्त समीकरण में, यह हमारा क्या है, समीकरण क्या, उपरोक्त समीकरण में यदि, ठीक है, यदि क्या होता है, यदि W बराबर 1 जूल, ठीक है, 1 जूल और Q बराबर
एक कूलाम, मतलब कि एक कूलाम, ठीक है, ये और ये एक ही चीज है, एक कूलाम। तो ध्यान से देखिएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आया? जी सर, बिल्कुल समझ में आया। क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, 1 मिनट। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या बता दूं जो बच्चों को मेरे समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि यहाँ पर वोल्ट होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि, क्या मेरे प्यारे बच्चों, यदि समझ में आ रहा होगा, दिखाई भी दे रहा होगा, यदि अनंत, क्या अनंत, यदि अनंत पर किसी, क्या अनंत पर किसी बिंदु तक, क्या अनंत पर किसी बिंदु तक एक कूलाम आवेश, क्या एक कूलाम आवेश लाने में, ठीक है, लाने में 1 जूल कार्य क्या होता है, किया जाए, क्या किया जाए, तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ नहीं, बस थोड़ा सा देखेंगे। क्या देखेंगे, विभवांतर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, विभवांतर की भी डिफिनेशन यहीं पे देख लेते हैं। जब टॉपिक सामने है तो डिफिनेशन भी सामने होना चाहिए। किसी, क्या मेरे प्यारे बच्चों, किसी परपथ, क्या किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश, क्या एकांक आवेश, ठीक है, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य जो उन बिंदुओं, क्या मेरे प्यारे बच्चों, बिंदुओं के विभवांतर, क्या विभवांतर कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां तक क्या हुआ, अच्छी तरीके से समझ में आया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ हम आपको चीजें बता दें। ठीक है, इस प्रकार यदि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच क्यों आवेश आता है, क्यों आवेश प्रवाह हो रहा हो पर W जूल कार्य करना पड़े। ठीक है, तो W जूल कार्य मतलब ऊर्जा व्यय हो, ठीक है, ऊर्जा व्यय हो, W प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर कूलाम वोल्ट होगा, क्या होगा, वोल्ट होगा। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं क्या होगा, यदि सही से नहीं चल रहा है, यदि, ठीक है, यदि W बराबर 1 जूल तथा Q बराबर
एक कूलाम, क्या एक कूलाम। तो मेरे प्यारे बच्चों v बराबर, तो मेरे प्यारे बच्चों v बराबर 1/कूलाम, 1 कूलाम लिख देते, 1 जूल हो जाएगा जब जूल बटे कूलाम, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बराबर 1 वोल्ट हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अतः यहां पे कुछ टॉपिक्स लिखते हैं, क्या, अतः काले पेन से लिख लीजिएगा। अतः यदि किसी चालक, क्या, यदि किसी चालक, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यदि किसी चालक में दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम, क्या, एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में क्या होता है, 1 जूल, क्या होता है, 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होना चाहिए, विभवांतर क्या होगा, 1 वोल्ट होगा, क्या, 1 वोल्ट होगा। तो यहां तक हम लोगों ने क्या किया, विभवांतर को अच्छी तरीके से समझा, ठीक है, हम लोग विभवांतर को भी अच्छी तरीके से समझा, विद्युत विभव तथा विभवांतर, ठीक है, तथा विभवांतर, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्या होना चाहिए यहाँ पर, विभवांतर, आ गया वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। 25 फरवरी को रोकने से कोई नहीं बचा सकता, मतलब आने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पर, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखेंगे ओम का नियम। हम लोग क्या देखेंगे, ओम का नियम देखेंगे। सर ओम का नियम हमको तो पता नहीं है। देखिए ओम का नियम हमने बताया है, ठीक है, आप लोगों ने देखा नहीं है वो अलग की बात है, अलग का मैटर है, लेकिन हमने ओम का नियम को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। चलिए तो देखते हैं हम लोग क्या ओम का नियम। हम लोग सबसे पहले ओम की परिभाषा लिखेंगे कि यदि किसी, ध्यानपूर्वक देखेंगे, यदि किसी चालक की, क्या, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, क्या, भौतिक अवस्थाओं जैसे गैस, ताप, क्या, जैसे कि गैस, ताप इत्यादि, क्या, इत्यादि में परिवर्तन, क्या, इत्यादि में परिवर्तन ना हो तो उनके सिरों पर क्या होगा, उनके सिरों पर लगाए, क्या, उनके सिरों पे लगाए गए, ठीक है, लगाए गए, ध्यान पूर्वक समझिएगा, उनके सिरों पे लगाए गए विभवांतर तथा, क्या, तथा उनमें बहने वाली, ठीक है, बहने वाली धारा, कौन सी, बहने वाली धारा,
ठीक है, कौन सी? विद्युत, विद्युत धारा, विद्युत का अनुपात, विद्युत का अनुपात। अब कहेंगे सर धारा पहले, धारा इधर हो या उधर, धारा तो धारा ही है, विद्युत की बात चल रही है तो धारा विद्युत या विद्युत धारा, ठीक है, के अनुपात, ध्यान से देखिएगा, अनुपात नियत रहता है, नियत रहता है। क्लियर हुआ अच्छी तरीके से? ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग प्यारे बच्चों, यहां पर समझेंगे। ठीक है, यदि चालक के सिरों पर लगा विभवांतर, ठीक है, क्या हो, यदि टॉपिक्स में लिख लेंगे, यदि नोट में लिखेंगे, यदि चालक, क्या, यदि चालक के सिरों, यदि चालक के सिरों पर लगा विभवांतर, विभवांतर क्या लगा, विभवांतर V हो, लगा विभवांतर V हो, तथा उसमें बहने वाली, बहने वाली क्या हो, बहने वाली धारा आई हो तो मेरे प्यारे बच्चों, आई हो तो ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार क्या करेंगे, इसको समझेंगे। ओम के नियम के अनुसार क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, तो यहां पर होगा ओम के नियम के अनुसार, यहां पर एक सूत्र बन जाएगा, V बटे I बराबर नियतांक, क्या, नियतांक। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो वो होता है, क्या बोलते हैं, था इस नियतांक का मान के आकार, लंबाई व अनुप्रस्थ काश का क्षेत्र पर पदार्थ तथा ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, समझिएगा। इसे चालक का प्रतिरोध आर कहते हैं, इसको चालक का प्रतिरोध, ओम का चालक का प्रतिरोध क्या होता है, आर होता है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, यहां पर हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसे यहां से लिख लेते हैं, इसे चालक, क्या, इसे चालक क्या मेरे प्यारे बच्चों, इसे चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध आर कहते हैं, क्या कहते हैं, आर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका सूत्र बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, V बटे I बराबर का आर। ठीक है, तो यहां से हमारा सूत्र बन जाएगा और इससे मिलकर हमारे बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्यारे बच्चों है विद्युत प्रतिरोध। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 2026 की दृष्टि से। आप लोग इसको जरूर एक बार देखिएगा। ठीक है, इसको आप लोग एक बार जरूर देखिएगा और अच्छी तरीके से क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से रिविजन्स के साथ में आपको डिफिनेशन भी याद करनी है और क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, डिफिनेशन से याद करनी है और बहुत कुछ नहीं करना है। तो डिफिनेशन से लिख देंगे तो 2 से 3 नंबर में ये क्या हो जाएगा, इसको पूछ लिया जाएगा। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी डिफिनेशन देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी डिफिनेशन से, जब किसी चालक के सिरे, जब किसी चालक के सिरों के, क्या, जब किसी चालक के सिरों के बीच क्या होता है, जब किसी चालक के सिरों के बीच, ठीक है, जब किसी सिरों के बीच क्या होता है, विभवांतर, क्या, विभवांतर क्या होता है, विभवांतर मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, विभवांतर क्या होता है, स्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है, क्या, स्थापित किया जाता है। तो उस, ध्यान से देखेंगे, तो उस मेरे प्यारे रसगुल्लों, तो उस चालक में, तो उस चालक में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, उस चालक में विद्युत धारा, ठीक है, क्या होगा, विद्युत धारा बहने लगती। क्या होता है, विद्युत धारा बहने लगती
है। ठीक है, यहां तक क्या हो गया, क्लियर हो गया। विद्युत धारा क्या होती है, बहने लगती है। लगाए गए, क्या, लगाए लगाए गए लगाए गए, ठीक है, लगाए गए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे। लगाए गए विभवांतर, लगाए गए विभवांतर, क्या मेरे प्यारे बच्चों, विभवांतर तथा, ध्यान से देखिएगा, विभवांतर तथा चालक में, चालक में मेरे प्यारे बच्चों, चालक में प्रवाहित धारा, क्या, प्रवाहित धारा के अनुपात, ठीक है, को क्या कहते हैं, अनुपात को चालक, क्या कहते हैं, अनुपात को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध, इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, आर, क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो क्या गया, यहां पर अच्छे से समझ में आया। अतः किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V हो तो चालक में प्रवाहित धारा I हो तो चालक का प्रतिरोध जो मेरे प्यारे बच्चों बनेगा, जो इसका सूत्र बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, R बराबर V/I। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, R क्या हो गया, विद्युत प्रतिरोध हो गया। V क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, V हो गया विभवांतर, और I क्या हो गया, प्रवाहित धारा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसके सबके मान लिख देंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे R हमारा क्या हो गया, R हो गया विद्युत प्रतिरोध। और मेरे प्यारे बच्चों V क्या हो गया, V मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, तो V हमारा हो गया मेरे प्यारे बच्चों विभवांतर, क्या हो गया, विभवांतर। और मेरे प्यारे बच्चों I क्या हो गया, I हो गया मेरे प्यारे बच्चों प्रवाहित धारा, क्या, धारा। तो यहां तक बहुत अच्छे तरीके से क्या हुआ, आपको समझ में आया। आरएस के सर ने समझाया। हम वादा करते हैं कि ये 2026 25 तारीख को ना फंसे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरा नाम आरएस के सर, मैं आपको वादा के साथ में कहता हूं कि ये क्वेश्चन जरूर फंसेगा तो जरूर फंसेगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। आगे मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि मेरे प्यारे बच्चों, यदि चालक के सिरों, ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक पेन से लिखते हैं। यहाँ पर एक नोट्स टॉपिक्स है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि यदि चालक के सिरों के बीच क्या, यदि चालक के सिरों के बीच क्या होगा, 1 वोल्ट, क्या, 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर, क्या, विभवांतर होने पर, ठीक है, विभवांतर होने पर उसमें क्या होता है, विभवांतर होने पर उसमें 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर की धारा क्या होती है, प्रवाहित हो। ठीक है, तो चालक, क्या मेरे प्यारे बच्चों, तो चालक का प्रतिरोध, तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, 1 ओम होगा, 1 ओम होगा मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार क्या, इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो सूत्र होगा 1 ओम, क्या होगा, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। तो यहां तक क्या हो गया, बहुत अच्छे से तरीके से आपको क्या होगा, समझ में आया। अब यहां पर कुछ थ्योरिटिकल सिस्टम में समझा देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत प्रतिरोध को यहाँ पे समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत प्रतिरोध को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्यार से समझेंगे। सॉरी, विद्युत नहीं, विशिष्ट प्रतिरोध, सॉरी, वेरी मिस्टेक।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, किसकी परिभाषित करेंगे कि किसी चालक, मेरे प्यारे बच्चों, किसी चालक तार का प्रतिरोध तार, किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः यदि किसी ताप की, मेरे प्यारे बच्चों, किसी ताप की लंबाई क्या हो, यल हो, किसी ताप की लंबाई यल हो तथा अनुप्रस्थ क्या मेरे प्यारे बच्चों, अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो तो उस तार क्या होता है, तो उस तार का प्रतिरोध क्या होगा, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सूत्र के अनुसार से लिखेंगे R बराबर इन्फिनिटी, ठीक है, यल बटे ए, अथवा R बराबर पी यल बटे ए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक क्या हुआ, आपको समझ में आया। ठीक है, क्या हुआ, यहां तक समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अतः किसी पदार्थ का विशिष्ट, क्या मेरे प्यारे बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ, क्या मेरे प्यारे बच्चों, भाग नहीं, काट है, भाग तो दूसरी में है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार, ठीक है, तार के प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है। क्लियर? तो यहां तक क्या हो गया, इसका जो मात्रक होता है, क्या होता है, इसका मात्रक मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, तो यहां तक क्या हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, यहां तक क्या हो गया, क्लियर हो गया हमारा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। आगे मेरे प्यारे बच्चों जो टॉपिक है उसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे,
उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको क्या करते हैं, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों जो अगला टॉपिक है वो क्या है, वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिरोधों के संयोजन। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिरोधों के संयोजन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, प्रतिरोधों के संयोजन किसे कहते हैं, प्रतिरोधों के संयोजन क्या होते हैं, और प्रतिरोधों संयोजन की परिभाषा भी हम पे परिभाषित करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इससे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि किसी ध्यानपूर्वक देखते हैं कि किसी बहुत से क्या, किसी बहुत से प्रयोगात्मक क्या प्रयोगात्मक कार्यों में दो अथवा दो से अधिक, ठीक है, क्या, दो अथवा दो से अधिक प्रतिरोधों को संयोजित करने की क्या होता है, संयोजित करने की आवश्यकता होती है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं इसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद क्या, साधारणता, ठीक है, साधारणता हम लोग देखेंगे कि प्रतिरोधों को क्या संयोजित, ठीक है, क्या संयोजित करने की कितनी रीतियां हैं, 2 रीतियां हैं, बताए हैं आपको, हर चीज बताए हैं, 2 रीतियां हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो है श्रेणी क्रम, पहला क्या है, श्रेणी क्रम में, ठीक है, और दूसरा क्या है, समांतर क्रम में, क्या, समांतर क्रम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों अभी तक आप ना शेयर किए हैं, लाइक कर दीजिए, और मेरे प्यारे बच्चों से चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी क्रम को देखेंगे। श्रेणी क्रम की परिभाषा यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि श्रेणी क्रम क्या, श्रेणी क्रम क्या, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, क्या, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोधों का दूसरा सिरा, क्या, प्रतिरोधों का दूसरा सिरा क्या हो जाता है, प्रतिरोधों का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या होता है, सिरे से जुड़े इस प्रकार, क्या, जुड़े इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार संयोजन
संयोजन में सभी प्रतिरोधों में क्या होता है, प्रतिरोधों में एक ही धारा प्रवाहित होती है। यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको समझते हैं अच्छी तरीके से। समझते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखिए ये क्या है, जो ये क्या कौन सा एरो बना हुआ है, ये बना हुआ है श्रेणी क्रम में। देखिए R1 R2 R3 जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ABCD हैं ये 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ABCD जो ये 4 हैं, ABBC और CD जो ABBC और CD जो हैं 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। मान लिया ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे, इसको ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, ठीक है। मान लिया उनके प्रतिरोध R1 R2 R3 तथा इन प्रतिरोधों के तुल्य क्या होते हैं, R हैं, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध का वह प्रतिरोध है जिसे, ध्यान से समझिएगा, क्या है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध जिसे यदि जुड़े एक प्रतिरोधों का समान दिया क्या होता है, समान, ठीक है, समान पर लगा दें तो विद्युत परिपथ की धारा पर कोई प्रभाव ना पड़ेगा, ठीक है। माना कि ABBC इन तीनों प्रतिरोधों की धारा आई है, ठीक है। इन लोगों की धारा कौन सी है, आई है, ठीक है। ये देखिए धारा जो है ये क्या है, आई है, ठीक है। क्या है, धारा क्या है, आई है, धारा आई है तथा प्रतिरोधों R1 R2 R3 के सिरे के बीच विभवांतर के क्रमशः क्या हो जाएगा, V1 V2 V3 है, तो क्या हो जाएगा, तब ओम के नियम से V/1 बराबर VR1 VIR2 V3 IR3, ठीक है। माना कि बैटरी का विभवांतर V है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी क्या करेंगे, लिखा माना कि बैटरी का विभवांतर, ये बैटरी का विभवांतर कितना है, V है, ठीक है। माना कि बैटरी का विभवांतर V है, अर्थात बिंदुओं A तथा D के बीच विभवांतर V है, विभवांतर क्या है, V है। अर्थात ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अर्थात मेरे प्यारे बच्चों बिंदुओं A तथा D के बीच विभवांतर क्या, A तथा V के बीच विभवांतर V हैं, तब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तब होगा मेरे प्यारे बच्चों V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, ठीक है। तो V बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, V बराबर क्या होगा, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, समझ में आ गया। यदि आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यदि बिंदुओं A व D के बीच, ठीक है, A व D के क्या मेरे प्यारे बच्चों, A व D के बीच, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। लाइट जाने के कारण थोड़ा जो है दिक्कत आ जाएगी, लेकिन तब भी हम आपको क्या करेंगे, बताना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। A व D के बीच
बीच तुल्य प्रतिरोध, क्या तुल्य प्रतिरोध, क्या तुल्य प्रतिरोध आर हो, क्या हो आर हो, ठीक है, आर हो तो क्या होगा, तो ओम के, ठीक है, ओम के नियम के अनुसार, के नियम से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, V बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको क्या हुआ, समझ में आया। ठीक है, यहां तक क्या हुआ, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं समीकरण। चलिए हम लोग देखते हैं समीकरण, नहीं यहाँ पे समीकरण नहीं बनाएंगे। ठीक है, अथवा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अथवा यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अथवा क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम लोग समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि जो है IR, आई आर, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, IR बराबर क्या हो जाएगा, IR बटे ब्रैकेट में I1 प्लस R2 और प्लस R3 ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, सूत्र बनके रेडी हो गया। ठीक है, तो अब हम किसी का इस तरीके का दिया होगा, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 या किसी भी अंक को दिया होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस R1 है तो यहाँ पर भी R1 है, प्लस R2 है, R3 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लगा के जो संख्या होंगी इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा, मेरे प्यारे रसगुल्ले, यहाँ पर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो इसका क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ के यहाँ पर उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखने के पहले आप लोगों को क्या करना, आगे हमारा मेरे प्यारे बच्चों समांतर क्रम पार्श्व क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम और उसका पार्श्व क्रम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके पार्श्व मतलब पार्श्व क्रम के नाम से भी हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसको भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों समांतर, इधर से लिखते हैं समांतर, क्या समांतर क्रम पार्श्व क्रम, क्या पार्श्व क्रम, समांतर क्रम व पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध, क्या प्रतिरोधों को इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार जोड़ा जाता है, इस प्रकार क्या होता है, जोड़ा जाता है कि सभी पहले सिरे एक बिंदु, क्या एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे का क्या हो जाएगा, एक दूसरे से, क्या एक दूसरे, ठीक है, बिंदु दूसरे सिरे का एक दूसरे सिरे से, ठीक है, एक दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं, क्या से जुड़े। इस प्रकार क्या मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार के संयोजन, ठीक है, इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों, ठीक है, प्रतिरोधों के सिरे एक दूसरे, क्या एक मेरे प्यारे रसगुल्लों, एक दूसरे, ठीक है, यहां पर क्या होगा, एक दूसरे, आंख में बहुत इफेक्ट पड़ता है लाइट से। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। आप लोगों के लिए तो आंख क्या होती है, क्या कहाँ पे थे, एक दूसरे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, एक मतलब कि कहाँ पे थे, प्रतिरोधों के सिरे, ठीक है, प्रतिरोधों के सिरे
एक दूसरे के बीच क्या के बीच एक ही विभवांतर होता है। क्या होता है? एक ही विभवांतर होता है। यहां तक समझ में आया? बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपको दिखा दें कि यहां पर क्या है, ए व बी के बीच जो तीन प्रतिरोध दिए गए हैं R1, R2, R3 समांतर क्रम में क्या है, जुड़े हुए हैं। समान है तो समांतर क्रम। मान लिया कि बैटरी द्वारा दी हुई विद्युत धारा I, ठीक है, विद्युत धारा I है, ठीक है। इसमें क्या, बैटरी द्वारा दी हुई विद्युत धारा I है, ठीक है। तो यहां तक क्या हो गया, अच्छी तरीके से समझ में आया। तो चलिए आगे देखते हैं, क्या है, विद्युत धारा I है। बिंदु ए पर यह तीन भागों में बांटा गया है। देखो, बिंदु ए पर यह तीन भागों में, एक दो तीन भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया है, ठीक है। मान लिया प्रतिरोध R1, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लिया प्रतिरोध R1, R2 और R3 में क्रमशः क्या है, क्रमशः I1 मतलब I1, I2, I3 क्या है, धाराएं बहती हैं, ठीक है। इनमें क्या है, I3। बिंदु B से, ठीक है, बिंदु B ये धाराएं मिल जाती हैं। बिंदु B धाराएं क्या होती हैं, ये मिल जाती हैं, ठीक है, ये बहती हैं। और इसमें क्या होता है, बिंदु B में ये देखिए इधर से आई और इधर से भी, तीनों क्या हुई, बिंदु B में मिल जाती हैं, ठीक है। क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। अतः प्रत्येक सिरों के बीच का विभवांतर जो है मेरे प्यारे बच्चों, कितना है विभवांतर, इसका जो विभवांतर है मेरे प्यारे बच्चों, वो V होगा। क्या होगा, इसका विभवांतर कितना होगा, V होगा, ठीक है, इसका विभवांतर V होगा। अतः ओम के नियम के अनुसार, तो यहां पर ओम के नियम के अनुसार हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या, I1 बराबर V बटे R1, ठीक है। और I इसका दूसरा हो जाएगा I2 V बटे I2 बराबर V बटे कितना हो जाएगा, R2 व I3 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R3 हो जाएगा। यहां तक क्रिया होगा। इन मानों, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, इन मानों को समीकरण क्या मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण एक में रखने पर क्या, समीकरण एक में रखने पर मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। समीकरण एक में रखने पर तो यहां पे लिखते हैं I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R1, ठीक है, और प्लस VR2 प्लस VR3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, यदि बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, क्या मेरे प्यारे बच्चों, तुल्य प्रतिरोध R हो, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध क्या हो, R हो, तो ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, V बराबर R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R, सॉरी यहाँ पर I बराबर हो जाएगा, सॉरी I बराबर V बटे R हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, ठीक है, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने से, ठीक है, चलिए तुलना करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा V बटे R बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3, अथवा इसको एक और नाम से भी जानते हैं, मतलब एक और सूत्र से जानते हैं, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस का 1 बटे R3, ठीक है। तो ये क्या है, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब जरा सर यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पर जब क्या होगा,
देखिए यहाँ पर क्या होगा, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों, 3 प्रतिरोध जुड़े हैं, इनके तुल्य प्रतिरोध व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत के योगों के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इनमें यहाँ पर 1 दिया होगा, 2 दिया होगा, 3 दिया होगा, तो यहाँ पर क्या दिया होगा, 1 2 3 दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, वही लगाएंगे, R1 R2 R3 वाला सूत्र लगाने के बाद इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से इसको क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सब समझाएंगे। अभी तो हम सिर्फ ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी डिफिनेशन फटाफट लिख लेते हैं और सभी को याद भी होनी चाहिए। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित, क्या मेरे प्यारे बच्चों, प्रवाहित की जाती है, क्या होता है, प्रवाहित की जाती है, तो तार मेरे प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, गर्म हो जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, विद्युत बल्ब। ये बल्ब बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये बल्ब है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, बल्ब है। आप लोगों को अच्छी तरीके से बनाना है, हम जल्दी में बना लिए हैं। आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से बनाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से बनाना है। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग विद्युत बल्ब की परिभाषा डेफिनेशंस देखेंगे। ठीक है, डेफिनेशंस को वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इसकी डेफिनेशंस लिखते हैं यहाँ पर कि विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर क्या है, आधारित है। ठीक है, क्या है, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। जब इसके तंतु बल्ब, क्या इसके तंतु में क्या होती है, इसके तंतु में विद्युत धारा, धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। क्या होती है, प्रवाहित होती है। विद्युत धारा इसमें क्या होती है, विद्युत प्रवाहित होती है, तो वह गर्म हो जाता है। इस प्रक्रिया, क्या मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रक्रिया में तंतु का ताप क्या हो जाता है, 1500 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, 2500। ठीक है, कितना, 2500 सेल्सियस तक बढ़ जाता है, 2500 सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तथा वह क्या होता है, तथा वह प्रकाश देने लगता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक क्या हो गया, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। आशा करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से
बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा पाए होंगे और ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। मेरे प्यारे प्यारे स्कूलों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से इसको क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, अच्छी तरीके से क्या करना है, रिवीजन करना है मेरे प्यारे बच्चों। आगे हम लोग मिलते हैं, आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का इंपॉर्टेंट है। ये जितने आपको दिए हैं सिस्टम, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी बोर्ड के दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको क्या हर बार दिखाई देते हैं, इस बार भी अच्छी तरीके से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आप पढ़ के जाइएगा, मेहनत करिए मेरे प्यारे बच्चों। हम और हमारी टीम आपके साथ है, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। और आप जब वहां जाइएगा तो बिल्कुल भी डरिएगा मत। ठीक है, वहां डरने की कोई बात नहीं, जो आप पढ़े हो उतना आप लिखेंगे। ठीक है, और कोई कट पिट नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से हैंड राइटिंग में बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको लिखेंगे, जिससे एग्जामिनर को क्या हो, समझ में आ जाए कि हाँ बच्चा कोई अच्छे तरीके से लिखा है, तो इसके नंबर जो है हम ना काटें। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर गलत भी हो जाएगा, अगर बिंदी उंदी नहीं लगाए होंगे में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी चल जाएगा। ठीक है, बट पूरा गलत नहीं करना है, अगर थोड़ा बहुत गलत भी हो जाता है तो उसको काटना नहीं है। ठीक है, तो मैं आरएस के आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी क्लास को यहाँ पर द एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तब तक का लग तक आपकी जो हो, आपकी पढ़ाई सक्सेस हो और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त